हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन करते हैं मध्य प्रदेश के जीके के क्वेश्चन विद साइंस के क्वेश्चन। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। कार्बन कर किस प्रकार का कर है? तो कार्बन कर किस प्रकार का कर है? तो कार्बन कर एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और अंतर्गर्भीय दाब क्या है? तो ये जो फेफड़ों के एलोरेलिक के भीतरी जो दाब रहता है वो है, ठीक है। उस क्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने परिवेश के साथ स्वयं को समायोजित कर लेते हैं? तो वो क्या होता है? अनुकूल। जैसे जहाँ व्यक्ति रहना पसंद करता है, जैसे ऊँट रहते हैं तो वो रेगिस्तान में रहते हैं तो उनके लंबे लंबे पैर हैं और उनकी जो कुबड़ रहती है उसमें वो क्या 15 दिन तक का खाना स्टोरेज कर लेते हैं, जैसे खाना और जल, तो ताकि क्या वो उसके प्रति अनुकूल हो जाते हैं, ठीक है। कार्बन और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? तो कार्बन क्या है? दोनों ही कार्बन से बने होते हैं। कार्बन और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्पतालों के कचरों को निपटारा करने के लिए सही तरीका है? तो इसका क्या होता है? भस्मीकरण। भस्मीकरण से क्या, जो कचरे के जो अस्पताल से निकला वो हानिकारक केमिकल रहते हैं तो उनसे क्या कि जो भस्मीकरण के द्वारा उसे सपा नष्ट किया जा सकता है। थर्मामीटर में किंक क्या है? किंक है। तो थर्मामीटर में किंक क्या है? तो ये है नैबोदिक थर्मामीटर में जो किंक रहता है वो नैबोदिक थर्मामीटर में रहता है। पृथ्वी और चंद्रमा के पास एक गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव, चंद्रमा पृथ्वी के खिंचाव को उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चंद्रमा के प्रभाव के बराबर। कब? प्रभाव के बराबर जो है खिंचाव रहता है। नीला लिटमस पेपर का रंग किस में बदला जाता है? तो अम्ल जो नीला रहता है वो क्या लाल में बदला जाता है, और जो लाल रहता है वो किस में बदला जाता है? नीले में। ये अम्लीय क्षार है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से सभी अशुद्धियों को मुक्त मतलब शुद्ध मुक्त पानी कर देता है? तो जैसे जो आवासन रहता है वो सबसे शुद्ध रहता है। जैसे जो जल को उबालना रहता है वो भी सबसे स्वच्छ विधि है, पर जो उस आवासन रहती है जो विधि वो सबसे स्वच्छ रहती है। एक जो कैलोरीन डाल के पानी को शुद्ध किया जाता है वो भी विधि रहती है, पर सबसे स्वच्छ कौन सी रहती है? अवशोषण जो विधि रहती है वो। मैग्नेजाइट में एक अयस्क खनिज है, तो जो लोहा है वो मैग्नेजाइट का एक लोहा का अयस्क का खनिज है, ठीक है। और इकोलॉजी शब्द किस वर्ष गठन किया गया? तो इसका 1866 में इसका गठन किया गया। लवड़ी लोकनृत्य संगीत भारतीय किस राज्य से संबंधित? तो जो लवड़ी हैं वो कहाँ है? महाराष्ट्र से। और वेश्या टेकरी एवं कुंभर टेकरी के प्रति प्राचीन स्थल कहाँ देखे गए हैं? तो ये कहाँ है? उज्जैन में। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है कुछ सेटों में, मैंने आपको करवाया था। मध्य प्रदेश के चिकित्सा परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई? 1996 में, 1996 में, ठीक है। और PFMB राज्य कोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रतिबंध के अधिनियम के माध्यम से राज्य कोषीय नीति वक्ता में कितने राज्य कोषीय संकेतों का अनुमानित किया है? तो ये कितने? 4। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो जितने ज़्यादा अपन वृक्ष लगाएंगे उतने हम मृदा को रोक लेते हैं। वृक्ष क्या, उनकी जो जड़ें रहती हैं उनसे क्या मृदा को पकड़ लेते हैं टाइट, तो इससे क्या मृदा अपरदन नहीं होता। मृदा जो अपनी उपजाऊ मृदा रहती है वह जल के साथ बह के नहीं जाती है, तो इससे क्या उपज खराब होती है, उपज वाली जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाती है और मृदा अपरदन हो जाता है। 2021 और 22 मध्य प्रदेश के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो 2.34 लाख करोड़ रुपए का व्यय है, ठीक है, 21 और 22 में। मौलाना आज़ाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार का असत्य है? तो मौलाना आज़ाद का जन्म बंगाल में हुआ था। तो ये कहाँ? मौलाना आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। इसमें क्या लिखा है? बंगाल में। तो ये जो असत्य है उसके बारे में है। एशियाई खेल 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो एशियाई खेल 2022 की मेजबानी चीन के द्वारा की जाएगी। एशियाई खेल 2022 की मेजबानी चीन के द्वारा की जाएगी। बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई, उसके दिन और तारीख क्या थी? तो जो उसकी दिन तारीख थी 19 जुलाई 1905
19 जुलाई 1905। महाराजा रणबीर सिंह आगखा कप एवं रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे? हॉकी से। जब मैंने याद करने की ट्रिक बनाई इसकी कि हॉकी खा के आग खा के हॉकी खेलना, तो ये क्या आग खा कप हॉकी से संबंधित है, ये याद रह जाता है इससे। सेरई के सूर्य का निर्माण देश शासक द्वारा कराया गया था। तो जो सेरई के सूर्य का निर्माण प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। 1895 में मालवा प्रांत के राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, तो इसका कहाँ है? नीमच में। कभी भी राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय का पूछा जाए तो ये कहाँ है? नीमच में। राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। मुगल सम्राट बाबर ने किस हिंद का किले के बीच मोती के रूप में वर्णित किया? तो ये जो ग्वालियर का किला है उसे जिब्राल्टर भी कहते हैं, और किलो के हिंद तथा किलो के बीच मोती के रूप में भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं 2-3 बार, तो अभी भी आने की संभावना है मध्य प्रदेश जीके में। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ है? भिंड में। और सबसे अधिक कहाँ है? तो वह बालाघाट में। और सबसे कम बारिश भी भिंड में होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है? पचमढ़ी में बारिश। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोलकाता को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 1774 में। 1774 में की गई थी। निम्नलिखित में से त्रिपुरा के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य रूप में कौन सा है? तो सबसे नृत्य रूप में कौन सा है? हैजागिरी। हैजागिरी ये कहाँ का नृत्य है? ये है त्रिपुरा का। हैजागिरी कहाँ का नृत्य है? ये है त्रिपुरा का। भारत के वर्तमान जीडीपी लगभग कितनी है? तो ये है 2.66। ठीक है। 21 और 22 से मध्य प्रदेश की पूंजी परिव्यय 440,666 करोड़ रुपए का अनुमानित किया गया है, जिसे 2019 और 2020 की तुलना में कुल कितने प्रतिशत तक वृद्धि की गई? तो ये 18% की वृद्धि की गई पूंजी परिव्यय। ठीक है, करोड़ रुपए कितनी अनुमति व्यय में वृद्धि की गई? तो 18% की गई। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का पहला क्रिकेट किसके बीच में खेला गया था? तो कैप्टन रूप सिंह जो स्टेडियम है उसमें भारत और वेस्ट इंडीज इन दोनों का मैच हुआ था। भारत और वेस्ट इंडीज का। हाइपरथायरॉयडिज्म के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है? तो ये है आयोडीन 123। कैलोरीन की गंधक होती है, तो ये किस में होती है? ब्रंजक चूर्ण में। कैलोरीन की गंधक किस में होती है? ब्रंजक चूर्ण में। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। और पेर्सुलिन फिल्टर किसके प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है? तो ये किस में किया जाता है? पश्वर। ठीक है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार, 72। ये बचपन से ही पढ़ाया जाता है, ये वो क्वेश्चन है। अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? तो ये कौन सा? उभयचर। उसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे सरीसृप वगैरह और इस टाइप से, जैसे तो उसमें क्या था? उभयचर एक अलग से था, विषम को बताना था। माचिस की तीली में किस में क्या उपस्थित होता है? तो इसमें क्या होता है? एंटीमोनी ट्रांससल्फाइड, ये उसमें होता है। ठीक है। कार्य करने के लिए व्यक्ति को क्या, जैसे कार्य केवल किया जा सकता है तो किससे? बल के से कार्य किया जा सकता है। एक ऑप्शन आता है उसमें लिखा रहता है किससे कार्य किया जा सकता है, तो बल के कारण व्यक्ति कार्य किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित अनुकूल नहीं है, तो तेजी और एवं सीधे बाजार से लाए फल। स्वास्थ्य के व्यक्ति है और वो क्या सीधा बाजार से ताज़ा फल लाके और खाना, ये क्या ठीक नहीं है, तो इससे क्या स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और यट्ठो का अर्थ क्या होता है? 1000। यट्ठो का अर्थ क्या होता है? 1024। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। कौन सी कठोर सी जिसमें पृथ्वी की सबसे कठोर जो परत रहती है वो कौन सी है? तो जो है स्थल मंडल है
जो सबसे कठोर है, स्थल मंडल सबसे कठोर है। उद्योग द्वारा उत्पन्न की गई प्रदूषण मशीनी को खतरनाक शोर उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जब आवाज़ आएगी मशीनों से बड़ी बड़ी से, तो वो ध्वनि प्रदूषण का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क बर्फ में क्या कौन सी गैस पाई जाती थी? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, नॉर्मली है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2004 से। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेज़न दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और अफ्रीका में कौन सी नदी को मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो जो लिम्पोपो नदी है वो अफ्रीका को 2 बार काटती है, और माही नदी अपने कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और SIDBI भारतीय लघु उद्योग किस बैंक का मुख्यालय है? तो SIDBI इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। SIBDI भारतीय लघु विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NIC के तीसरे अध्यक्ष NIC के कौन थे? तो तीसरे अध्यक्ष कौन थे? बहाउद्दीन तेबाजी। मध्य प्रदेश की किस जनजाति को गोलोखेड़ा प्रथा पाई जाती है? तो गोलोखेड़ा प्रथा किसमें होती है? तो ये होती है भील जनजाति में। तो भारत में यूरोप के बीच स्थल मार्ग खोलने का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसे सिकंदर, जो सिकंदर अपने यहाँ भारत पहले आया था समुद्री रास्ते से, उसे भारत एवं यूरोप के मध्य स्थल मार्ग खोलने का श्रेय उसे ही दिया गया। किसे? समुद्र को, किसे दिया गया? तो सिकंदर को दिया गया। भारतीय राज्य में के साथ नेपाल अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो नेपाल के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता? हिमाचल प्रदेश। और मांडा लोक नृत्य गीत निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? जो मांडा लोक गीत हैं वह राजस्थान में है। मांडा लोक गीत कहाँ है? राजस्थान में है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से सीधी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। जो सोना है वह कहाँ से? अनूपपुर जिले से निकलती है और वो सीधी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश की नदी है जो सीधी जाके गंगा में मिल जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी के सर्वोच्च सम्मान सर्वोच्च नागरिक सम्मान रत्न किस वर्ष मिला? तो उनको 2015 में मिला था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, जिसके बाद उनकी 2018 में वो ख़त्म हो गए थे। ठीक है, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। निम्नलिखित में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? तो मालाबार जो है वो तट कोची बंदरगाह से संबंधित है। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो जो मिजोरम है उसमें वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। मिजोरम में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। और विश्व मुँह माहे दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व मुँह माहे दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ग्रह किस सौंदर्य के देवता को कहा जाता है? तो जो शुक्र है उसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। गांधी इवन पैक्ट की विशेषता नहीं है। तो गांधी इवन पैक्ट की विशेषता क्या नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करना। तो उस टाइम नहीं था ये। एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये 1981 में हुई। एक्सिम बैंक की, एक्सिस का नहीं बोल रहा मैं, एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई? 1981 में। और नंद देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो ये कौन सा है? गढ़वाला हिमालय का भाग है। जैसे धान क्या है? तो धान और सरसों। तो धान क्या है? एक खरीफ की फसल है, और जो सरसों क्या है? वह रबी की फसल है। भारत में अपना पहला दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो ये कहाँ खेला गया? हैंडोगोला में स्टेडियम में खेला गया। ठीक है। कौन सा शहर भारत में 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरा है? तो वो कौन सा है? इंदौर। जो अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? इंदौर में। और ये वाला 7 स्टार कचरा मुक्त ये कहाँ भी है? इंदौर में। लगातार 6वीं बार देश में प्रथम स्थान पर है स्वच्छता में। बहुत ही क्लीन सिटी है। मैंने वहाँ पे गया हूँ काफ़ी 2-3 बार,
बहुत ही अच्छी क्लीन है। वहाँ पे रात में 2 बजे से लगा के झाड़ू लगाना चालू हो जाते हैं, तो 6-7 बजे तक दिन में तक झाड़ू लगाते हैं। वहाँ पे झाड़ू भी लगाते हैं, साथ साथ पता है शाम के टाइम सड़कों को धोया भी जाता है कि ताकि वहाँ इतनी ज़्यादा क्लीननेस है। और हर एक चौराहे पे चैनल जो सिग्नल लाइट हैं वो भी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने वहाँ विज़िट किया है, बीएसएफ का पेपर देने गया था मैं वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा है। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कब लागू हुआ? तो ये कब हुआ? 15 नवंबर 2022 में। पैसा एक्ट कब लागू हुआ? 15 नवंबर 2022 में। लता मंगेशकर को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला? तो ये कब मिला? 1969 में। लता मंगेशकर को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला? 1969 में। लक्ष्मी नारायण गुप्ता का निधन 12 जनवरी 2022 को हुआ। वह किस जिले से संबंधित है? तो लक्ष्मी नारायण गुप्ता अशोकनगर से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण गुप्ता कहाँ से? अशोकनगर से। मध्य प्रदेश के जिला अभिषेक अभियान 2022 का शुभारंभ किस जिले से हुआ था? तो जिला अभिषेक अभियान 2022 ये कहाँ से हुआ? रायसेन जिले से। ठीक है, रायसेन जिले से। तामोट पार्क भी कहाँ है? रायसेन में। और रातापानी जो अभ्यारण्य है वो भी कहाँ है? रायसेन में। तो और जो अपना भोजपुर का मंदिर है वह भी रायसेन में ही लगता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को जल अभिषेक अभियान 2022 में शुभारंभ किया गया था? तो रायसेन में। मध्य प्रदेश में किस शहर को ऑटो शो 2022 में आयोजित किया गया? तो ऑटो शो कहाँ? इंदौर में आयोजित किया गया। ऑटो शो कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में। सही जोड़ी सम्मिलित करेंगे वो अपन रामसर साइट की। और सखा सागर, ये सखा सागर कहाँ है? तो ये कहाँ है? शिवपुरी में। सखा सागर कहाँ है? शिवपुरी में। यशवंतराव तालाब ये कहाँ है? इंदौर में। और सिरपुरा तालाब कहाँ है? ये है इंदौर में। और 72 क्वेश्चन है। पैलेस कौन सा पैलेस स्थित है? तो ये कौन सा है? राजगढ़ में। छतरपुर में कौन सा पैलेस है? तो इसमें ये कौन सा है? राजगढ़ पैलेस। जो छतरपुर में कौन सा पैलेस स्थित है? तो छतरपुर में राजगढ़ पैलेस स्थित है। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? तो 970 है जो लिंग अनुपात है एक राष्ट्रीय परिवार स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार 970। लाल बाग पैलेस किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो खान नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, खान नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 5वें सबसे लिंग अनुपात में किस जिले का है? तो सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ का है? बालाघाट का। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य में कहाँ पे टॉप पे है? तो वह है सिवनी। और सैलानी टापू मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? सैलानी टापू खंडवा में। सैलानी टापू कहाँ है? खंडवा में। भीमराव अम्बेडकर के किस वर्ष भारत रत्न में मिला? तो 1990 में भीमराव अम्बेडकर को क्या मिला? भारत रत्न में मिला। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बघेलखंड में बहुत प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? मनु सुखद। ये कहाँ का है? ये बघेलखंड का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नाट्य है। भोपाल में राज्य भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो भोपाल में राज्य भवन का निर्माण किसके? सिकंदर जहां बेगम के द्वारा करवाया गया। मध्य प्रदेश के ग्रामीण सड़क अकेडमी का कहाँ है? तो ज़्यादातर अकेडमी कहाँ है? अपने भोपाल में। जैसे कि मार्शल आर्ट अकेडमी भोपाल में है, क्रिकेट अकेडमी कहाँ है? भोपाल में है। और एक SEC क्रिकेट अकेडमी का भी वो भी कहाँ है? भोपाल में। तो इस टाइप से। और जैसे तीरंदाजी कहाँ है? तो वह जबलपुर में। तो इस टाइप से क्या जितनी ज़्यादातर अकेडमी है वो भोपाल में है। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षर भी कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश का लोकयुक्त संगठन निम्नलिखित में से कब अस्तित्व में आया? तो मध्य प्रदेश का ये कब अस्तित्व में आया? तो 1982 में लोकयुक्त उसमें क्या आया? अस्तित्व में आया। किस प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक ने मंच के नाम से किशोर कुमार के रूप में अपना? तो ये कौन थे? पार्श्व गायक मंच के नाम पे किशोर कुमार के रूप में अपनाया। तो ये कौन? अभ्यास कुमार गांगुली ये क्या थे? पार्श्व गायक। ठीक है।
मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु हैं? तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 11। और भारत में पूछी जाए तो वो कितनी है? 15। ठीक है। रेड डेटा बुक किन प्रजातियों का रिकॉर्ड किया जाता है? तो ये लुप्त प्राय जो प्रजाति रहती हैं उनका क्या रिकॉर्ड रखा जाता है। मार्च 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किले का संरक्षण के लिए आधारशिला रखी है। किस जिले में स्थित है? ये दमोह में है। राष्ट्रपति कोविंद 21 में सिंगारगढ़ का किले के संरक्षण के लिए आधारशिला रखी है। कहाँ है? दमोह में। मध्य प्रदेश में विधानसभा में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गिरिराज गौतम जो कहाँ है? मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है। आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं फिर कल से एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।